अध्याय 5 हवेली का रहस्य। डर और अनजाने अतीत की खौफनाक परछाइयों से जूझती संध्या एक दृढ़ निश्चय के साथ हवेली के ऊपरी तल की ओर बढ़ी। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की बनी थीं, जो हर कदम पर चरमराती थीं, मानो कोई अदृश्य चीज उसके पीछे पीछे आ रही हो। हवा में घुटन थी और हर दीवार से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसकी नजर एक भारी लोहे की जंजीरों से बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा इतना पुराना था कि उस पर जंग की मोटी परत जम गई थी और उसकी जंजीरें सदियों की चुप्पी और रहस्यों को समेटे हुए थीं। दरवाजे पर एक चेतावनी बड़े खुरदुरे अक्षरों में लिखी थी, जिसे खून से लिखा गया था, इसे मत खोलो, ये नफरत की कोख है। ये शब्द इतने डरावने थे कि किसी भी इंसान का दिल दहला देते, लेकिन संध्या के मन में अब डर के बजाय एक अजीब सी बेचैनी और प्रबल जिज्ञासा थी। उसे लगा कि इसी दरवाजे के पीछे उसके सारे सवालों के जवाब छिपे हैं, वो जवाब जो उसे इस हवेली के काले इतिहास से जोड़ रहे थे। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, बल्कि एक ऐसी सीमा थी जिसके पार जाते ही वो एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने वाली थी जो शायद उसे हमेशा के लिए बदल देगी। संध्या ने कांपते हाथों से जंजीरों को छुआ। लोहे की ठंडक उसकी उंगलियों में उतर गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को खींचा और उन्हें तोड़ने की कोशिश की। एक भयानक चरचराहट और घिसाव की आवाज के साथ जंजीरें टूटकर जमीन पर गिरी। दरवाजा धीरे धीरे एक दर्दनाक चीख के साथ खुला, जैसे कोई सदियों से कैद आत्मा आजाद हो रही हो। अंदर का नजारा इतना भयावह था कि संध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक सड़ा गला कमरा था, जिसकी हवा में मौत और सड़न की बदबू थी। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था, लेकिन हल्की रोशनी में संध्या ने देखा कि दीवारों पर खून से अजीबोगरीब श्लोक और प्रतीक लिखे हुए थे। कुछ श्लोक इतने पुराने थे कि वे लगभग मिट चुके थे, जबकि कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे हाल ही में लिखे गए हों। हर प्रतीक और हर शब्द में कोई भयानक कहानी छिपी थी, जिसे समझना मुश्किल था। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का पलंग था, जिस पर कोई चीज पड़ी थी। संध्या की आंखें उस पर जाकर टिक गईं। पलंग पर एक मानव कंकाल पड़ा था, जो मोटी जंग लगी जंजीरों से पलंग से बंधा हुआ था। कंकाल की हड्डियां काली पड़ चुकी थीं और उसकी खाली आंखें संध्या को घूर रही थीं। यह दृश्य इतना डरावना था कि संध्या का दिल धक से रह गया। यह किसी भयानक बलिदान या यातना का प्रतीक था। कमरे की भयावहता अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक कमरे के एक कोने में रखा एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई आवाज नहीं निकली, बल्कि एक भयानक खुरदुरी फुसफुसाहट सुनाई दी, जो किसी नरक से आ रही थी। तेरे रक्त से ही ये श्राप टूटेगा। आवाज इतनी स्पष्ट और डरावनी थी कि संध्या को लगा जैसे वो उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसकी आत्मा में गूंज रही हो। उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस हवेली के जाल में पूरी तरह फंस चुकी है और पीछे हटना अब नामुमकिन था। उसे इस श्राप का सामना करना ही होगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। यह रहा निशाचर हवेली का अध्याय 5। आपको ये कैसा लगा? दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।